दिवाली पर पटाखे देखते ही सबसे पहले ये सवाल आता है कि राम जी के जमाने में तो पटाखे थे नहीं, फिर दिवाली पर इतने पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं? दुनिया में सबसे पहले पटाखे लाया कौन और भारत में? इसलिए आज मंडे मेगा स्टोरी में बात पटाखों की धमाकेदार जर्नी की। पटाखे चाइना का माल है, मतलब चाइना की देन है। सबूतों के अनुसार लगभग 2200 साल पहले चाइना के लुयांग में पटाखे फोड़े गए थे। ये पटाखे बांस की छड़ी होती थी जिन्हें आग में डालने पर तेज आवाज आती थी। चाइना में माना जाता था कि इस आवाज से डरकर बुरी आत्माएं, विचार और दुर्भाग्य भाग जाते। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बांस वाले पटाखे थे, फिर वो पटाखे कहां से आए जो हम इस्तेमाल करते हैं? इसके पीछे भी चाइना ही है। 19वीं सदी में कुछ चीनी सैनिकों ने पहाड़ से पीले रंग की मिट्टी लेकर एक बगीचे में डाली, जहां पहले से कोयले के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। दूसरे दिन तेज धूप निकली और एक धमाका हुआ। दरअसल वो पीली मिट्टी सल्फर थी, जो पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल के साथ मिलकर बारूद बन गई। चीनियों ने इस बारूद को बांस की नली में भरकर पहली बार हैंडमेड पटाखे बनाए। बाद में बांस की जगह कागज का इस्तेमाल किया जाने लगा। 13वीं से 15वीं शताब्दी तक ये पटाखे चीन से निकलकर यूरोप और अरब तक पहुंच चुके थे और इसके बाद अमेरिका भी। यूरोप का कहना है कि बारूद का फॉर्मूला सबसे पहले रॉजर बेकन नाम के रसायनविद ने खोजा था। अपनी प्रजा को खुश करने के लिए यूरोप के शासक आतिशबाजी करवाते थे। ठीक ऐसा ही अमेरिका में भी अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के जश्न से लेकर अब तक चला आ रहा है। 300 ईसा पूर्व रचे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पटाखे जैसी एक अग्नि चूरण का जिक्र है। ठीक ऐसे ही 18वीं शताब्दी में लिखी गई वैशंपायन की नीति प्रकाशिका में भी ऐसे चूरण का उल्लेख है। लेकिन हमारे यहाँ कभी भी पटाखे परंपरा नहीं बने। दरअसल जब काबुल के सुल्तान बाबर ने मुगल सेना के साथ 1526 में दिल्ली पर हमला किया तो उसके पास बारूदी तोपें थी, जिनकी आवाज सुनकर भारतीय सैनिक डर गए थे। भारत में पटाखों की सोच एक बंगाली धर्मगुरु लाए थे। नाम था अतिश दीपंकर। उन्होंने पटाखे बनाना चीन, तिब्बत और पूर्व एशिया से सीखा और 12वीं सदी में इसे भारत लेकर आए। मुगलों के साथ भारत में पटाखों का चलन शुरू हुआ। कई पेंटिंग्स और किताबें इसका जिक्र करते हैं। हाथी जैसे बड़े जानवरों को प्रशिक्षण देने से लेकर आतिशबाजी के जरिए राजाओं के रॉयल एंटरटेनमेंट तक अलग अलग त्योहारों, शादियों और जश्न में आतिशबाजी खूब प्रचलित हुई। भारतीय शादियों में जितना शहनाइयों का सुर होता है उतना ही पटाखों का शोर भी। तो पटाखे हमारी शादियों का हिस्सा कैसे बने, इसके बारे में पीके गौड़ ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन AD 1400 एंड 1900 में जिक्र किया है। गौड़ ने मराठी संत कवि एकनाथ की 1570 में लिखी एक कविता का जिक्र किया है। इसमें रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह में आतिशबाजी होने की बात है। शादी में आतिशबाजी का जिक्र सतीश चंद्र की किताब मध्यकालीन भारत में भी मिलता है। उन्होंने लिखा है कि बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने अपनी बेटी की शादी में 80,000 रुपए सिर्फ आतिशबाजी पर खर्च किए थे। 1820 का भी एक किस्सा सामने आता है, जब बड़ौदा के महाराज सयाजी राव द्वितीय ने अपनी दूसरी शादी में 3,000 रुपए केवल आतिशबाजी पर खर्च किए थे। उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। ध्यान देने वाली बात है कि 18वीं शताब्दी में भी दिवाली पर पटाखे चलाने की शुरुआत हो चुकी थी। पेशवा यांची बखार नाम की मराठी किताब में कोटा में दिवाली मनाने का जिक्र है। महाजी सिंधिया ने इस जश्न के बारे में पेशवा सवाई माधवराव को बेहद खूबसूरत शब्दों में बताया था। दिवाली का त्योहार कोटा में 4 दिन तक मनाया गया। लाखों दिए जलाए गए। कोटा के राजा ने राजधानी परिसर के बाहर 4 दिन तक आतिशबाजी करवाई। इसे पटाखों की लंका कहा गया। इसमें राक्षसों से घिरा हुआ रावण बैठा था। वहीं बारूद से बने हुए बड़े से हनुमान थे। हनुमान की पूंछ में आग लगाकर लंका दहन किया गया।
एक समय था जब देश के 80% पटाखे तमिलनाडु के शिवकाशी में बनते थे। इसकी एक बेहद रोचक कहानी है। अय्या नादर और शनमुगा नादर 1923 में काम की तलाश में कलकत्ता पहुंचे। नौकरी मिली एक माचिस की फैक्ट्री में, काम सीखा और वापस गांव पहुंचे। 1940 में एक्सप्लोसिव एक्ट में संशोधन हुआ और पटाखे वैध हुए। नारद बंधुओं ने फौरन एक पटाखा फैक्ट्री खोल ली। इन्होंने ही दिवाली पर पटाखों को प्रमोट किया, जिसके चलते 1980 तक सिर्फ शिवकाशी में ही 189 पटाखों की फैक्ट्री खुल चुकी थी। पटाखों का गढ़ बनते शिवकाशी में देश के 80% पटाखे बनाए जाने लगे, लेकिन चीनी पटाखों ने इसके मार्केट पर प्रभाव डाला। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और चाइना पहला। तो ये थी भारत के 2600 करोड़ रुपए का बिजनेस देने वाले पटाखों की मंदे मेगा स्टोरी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर के ओरिजिनल सेक्शन से। शेयर और डाउनलोड करें